हाय, अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, बीटीट्यूड ने एक बहुत ही बढ़िया सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे हम स्कूल फंडामेंटल्स को बीटीट्यूड शॉर्टकट्स के साथ सिखाते हैं, क्योंकि जब आपके फंडामेंटल्स एकदम शॉर्टकट्स के साथ क्लियर होंगे तो आगे की राह बहुत ही आसान हो जाती है। देखिए, स्कूल में जो हमने पढ़े थे वही फंडा, लेकिन उसको सीखने का तरीका, उसको देखने का नज़रिया थोड़ा अलग रहेगा। आपका रियल एप्टीट्यूड डेवलप होगा और जिससे आप चीज़ों को रियल सेंस में समझ पाओगे और आगे कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। हम आज बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन पार्ट 3 के बारे में। वैसे हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में ये समझा दिया था कि लीनियर इक्वेशन की ज़रूरत क्यों होती है। इसके बाद हमने ये भी समझाया था कि लीनियर इक्वेशन एग्जैक्टली होते क्या है। फिर हमने समझाया उसको कैसे बनाना है, उसको कैसे सॉल्व करना है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, बेसिक फंडामेंटल्स हो चुका है। इन केस आपको ये वापस देखना है तो मैं यहाँ पे आई बटन दे देता हूँ, पहले से देखिए। इन केस आपको लगता है कि नहीं बेसिक ब्रशअप करना है तो वो ज़रूरी रहेगा, क्योंकि आज सीधा पार्ट 3 है। तो देखिए, पार्ट 1 में हमने जो 1 वेरिएबल वाले क्वेश्चन थे वो लिए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पार्ट 2 में हमने 2 वेरिएबल वाले भी ले लिए थे। बट जो मैं बात कर रहा हूँ ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बीटीट्यूड की, वो है लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन के बगैर कैसे सॉल्व करें, यानी जस्ट लॉजिक के साथ। तो ये भी आपको आगे देखने को मिलेगा, आज भी हम करेंगे। फाइन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे के वीडियोस देख लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 3, जहाँ पे हम बात करेंगे रिवर्स डिजिट नंबर क्वेश्चंस के बारे में। आपने काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस सुने होंगे जो रिवर्स डिजिट नंबर क्वेश्चन है। वहाँ पे क्या होता है कि कोई एक नंबर दे दिया, उसको पूरा उल्टा कर दिया, जैसे 297 को पूरा उल्टा कर दिया 729, ऐसा कुछ। इसमें ऐसा नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है। बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ़ यू कैन पोस्ट द वीडियो एंड ट्राई टू फिगर आउट द आंसर ऑन योर ओन, यू आर गुड टू गो, है ना। शायद ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, और वो भी विदाउट मेकिंग एनी इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे लॉजिकल मेथड्स चाहिए तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं हूँ भाविक ठक्कर और आप देखना शुरू कर चुके हो बीटीट्यूड चैनल। तो देखिए, सबसे पहले ये समझते कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो ये जो रिवर्स डिजिट नंबर्स के शॉर्टकट है, वो देखिए, शॉर्टकट्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं कि जो आपके लिए लॉजिकल हो, और दूसरे वो होते हैं कि जो आपने इक्वेशन बना के समझ लिया कि अच्छा ये रिलेशन बनता है तो ये पहले से ही याद रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम खास करके वो दूसरे टाइप के शॉर्टकट याद रखेंगे। ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगा कि ये शॉर्टकट क्यों बना, लेकिन उसको जितना जल्दी याद रखेंगे, आपको रियल लाइफ में जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे, इक्वेशन बनाने में टाइम पास नहीं करना पड़ेगा। तो आपकी स्पीड काफ़ी कुछ बढ़ जाएगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और कंपटीशन में वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पे देखिए, शॉर्टकट क्या है। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी 2 डिजिट के नंबर को, वो जो नंबर है मान लो 36 एंड उसका उल्टा करो 63, ऐसा कोई भी नंबर 73, 37, 59, 95, तो ऐसे कोई भी 2 डिजिट के नंबर को उल्टा कर दो और उस दोनों को ऐड कर दो, तो वो जो वैल्यू आती है ना, वो 11 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ डिजिट्स आती है। 11, मैं एक बार पेन ले लेता हूँ यहाँ पे, एक ही सेकेंड। तो वो जो वैल्यू आती है भाई 11 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ डिजिट आती है। अब आपको लगेगा ये क्यों ऐसा होता है, तो पहले शांति से समझिए कि एक नंबर अगर है XY, 2 डिजिट का नंबर हो गया, अब ये कोई भी नंबर हो सकता है, और उसका जब उल्टा करते हो तो आपको मिलेगा YX। लेकिन इसको आप XY का वैसे तो मतलब होता है X मल्टीप्लाइड बाई Y, है ना। आपको पता है इक्वेशन के फॉर्म में जब हम XY लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। XY का मतलब जैसे 37, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 तो नहीं होता। तो इसको लिखे कैसे, इक्वेशन में इस नंबर को कैसे लिखेंगे, 10x प्लस y, है ना। क्या समझ में आ रहा है। जैसे 37 का मतलब है, क्योंकि पहला डिजिट 10th डिजिट है, लास्ट डिजिट यूनिट्स डिजिट है, तो 37 आप बोल ही रहे हो, 3 इंटू 10 प्लस 7, तो पहला जो नंबर है उसको इंटू 10 कर दो, प्लस लास्ट डिजिट की वैल्यू तो एज इट इज रहती है प्लेस वैल्यू, है ना। आपको पता है प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। वापस 95, तो उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 प्लस 5, है ना। तो ये उस नंबर का इक्वेशन हो गया। चलो, ये नंबर ये था, तो जब उसको उल्टा किया है, इस नंबर की वैल्यू क्या आएगी, 10y प्लस एक्स, वाई के नीचे y डालते हैं, 10y प्लस एक्स, और ये दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो ऑब्वियसली 11x प्लस 11y, जिसमें 11 कॉमन, तो x प्लस वाई।
एक्स और वाई क्या थे, सम ऑफ डिजिट्स थे, है ना, एक्स एंड वाई डिजिट्स थे, एक्स प्लस वाई सम ऑफ डिजिट्स हो गया। तो 11 मल्टी, तो ये अगर आप याद रख लेते हो तो आपका वो टाइम बच जाएगा ऐसे इक्वेशन बनाने में। सॉल्व करने के बाद आपको जब पता चलता है, आपको पहले से ही पता है कि अच्छा भाई 2 डिजिट का नंबर और उसके उल्टा कर लो, उस दोनों का टोटल 11 इंटू सम ऑफ डिजिट होता है, तो आपको करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे 37, तो आपको उसका उल्टा करो, ऐड करो, कोई ज़रूरत नहीं है। 37 3 + 7 10 इंटू 11 110 ही होगा। अब देख लीजिए 37 + 73 110 ही होता है। अब आगे आप देखोगे जैसे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो ये बहुत ही आसान होने वाला है अगर आपने ये याद रख लिया। उसी तरह से आपको ये भी पता चलना चाहिए कि कोई एक 2 डिजिट का नंबर और उसके उल्टा नंबर, उस दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 9 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ डिजिट्स होता है। देखिए वापस ईजी है, सम जब था तो बीच में भी सम ऑफ डिजिट था, जब डिफरेंस था तो डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स ही है, तो वो सेम है। हाँ, जब सम है तो इंटू 11 करना है, जब आपको डिफरेंस निकालना है इंटू 9 करना है। और ये भी देखिए आसान है, वापस रीजन तो वही है, जो एक्स वाई होता है उसकी वैल्यू 10x + y होती है, और उसका उल्टा जो वाई एक्स होता है उसकी वैल्यू 10y + x होती है। तो जब आप माइनस करते हो, डिफरेंस निकालते हो ये दो नंबर्स का, तो आता क्या है, 10x - x 9x, y - 10y - 9y। तो हुआ क्या, 9 तो कॉमन निकाल दिया आपने, x - y, और x - y यानी क्या, 2 डिजिट ही तो थे, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स। तो ये अगर आपने याद रख लिया तो ऐसे इक्वेशन बनाना, सोचना, वो आपकी 15-20 सेकेंड बच जाती है, और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में और भी बड़ा टाइम बच जाता है ना। हम देखेंगे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे। तो 2 चीज़ याद रखनी है, 2 डिजिट का नंबर और उसका उल्टा, सम जब करते हैं तो 11 इंटू सम ऑफ डिजिट होता है, उस दोनों का डिफरेंस जब निकालना है तो 9 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ डिजिट होता है ना। वापस फॉर एग्जांपल 73 एंड 37 का डिफरेंस तो निकालना नहीं है, 7 3 4 इंटू 9 36 ही होगा, है ना। तो ये यहाँ पे काम करेगा। अब आगे देखते हैं 3 डिजिट के नंबर के अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या पता करना है। 3 डिजिट का नंबर मान लो ABC और उसका उल्टा कर दिया CBA, तो इसमें सम का कोई फंडा नहीं है, लेकिन डिफरेंस का एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट है। इस दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या होगी, 100A + 10B + C, राइट। आपको पता है जैसे 137 की वैल्यू क्या होती है, 1 यानी 1 इंटू 100 100 होती है, 3 मतलब 30, 3 इंटू 10, एंड 7 की वैल्यू 7 है। वापस 358 तो 300 है, 50 5 इंटू 10 एंड +8, तो ये हमें पता है, यूनिट्स डिजिट, टेंस डिजिट, हंड्रेड्स डिजिट, राइट। और उसका जब उल्टा कर दिया तो ऑब्वियसली 100C + 10B + A, तो इस दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो ऑब्वियसली 99A, ये बीच वाला कैंसिल हो जाएगा, -99C, तो 99 अगर हम कॉमन निकाल दे, भाई ये A था, 99 कॉमन निकाल दे तो A - C, तो वही बोल रहा है कि 99 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, A एंड C क्या था, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। तो ये अगर याद रख ले तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, जितने कॉम्प्लेक्स भी क्वेश्चन होंगे हम चुटकियों में उसको सुलझा पाएंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। पहले पोज कीजिए, हमेशा पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर देखिए कि सल्यूशन क्या था, तो धीरे धीरे आपका वो माइंड डेवलप होगा। लेकिन सोचना पहले आपको है, तो आपको जब खुद सोचेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। चलिए, अगर हम 2 डिजिट का नंबर रिवर्स कर देते हैं तो उसका डिफरेंस ओरिजिनल नंबर के साथ 63 है। जैसे ये पढ़ते हैं ना, आपको समझ में आना चाहिए डिफरेंस तो 9 इंटू समथिंग था, 9 इंटू 7, तो 7 क्या है, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स, है ना। याद है ना, डिफरेंस क्या होता है, 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट, तो ये 63 9 इंटू 7 है, तो 7 क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ डिजिट, और वही तो पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर 7 आपका आंसर है। तो अगर पता होता तो आपके लिए 2 सेकंड का काम है। अगर ये पता नहीं है तो आप बोलोगे अच्छा एक 10x + y लिखोगे, उसका उल्टा करोगे, माइनस करोगे, बाद में जाके = 63 करोगे, सॉल्व करोगे, है ना, तो काफ़ी सारा टाइम लेगा। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी कि आप याद रख लो, यहाँ पे एक 2 डिजिट का नंबर और उसका उल्टा, दोनों को जब सम किया तो 99 है। सम तो 11 इंटू सम ऑफ डिजिट होता है, तो 99 क्या है, 11 इंटू 9, तो 9 सम ऑफ डिजिट हो गया, वही पूछा है सम ऑफ डिजिट 9। तो अगर आपको रूल याद है ना तो फटाक से हो जाएगा, और इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, और टफ आएंगे, लेकिन धीरे धीरे उसकी तरफ चलते, है ना। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले लेते, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते। यहाँ पे अगर हम 13 को उल्टा कर दें तो नंबर की वैल्यू
18 बढ़ जाती है, हाँ भाई, है ना, क्योंकि 31 हो जाता है तो 18 बढ़ गया। ऐसे और कितने 2 डिजिट के नंबर है जिसको भी उल्टा करने से 18 बढ़ जाता है? सोच सकते हो आप, पोस्ट करके खुद सोचिए, बहुत आसान है। आपको पता है 18 कब बढ़ता है? जब डिफरेंस 2 हो, है ना, डिफरेंस, क्योंकि 2 × 9, तो डिफरेंस 2 जैसे 13 में तो है ही, 1 + 2 करके 13। तो ऐसे और कितने नंबर हो सकते हैं जिसमें डिफरेंस 2, लेकिन याद रखना उल्टा करने से बढ़ना चाहिए, यानी ओरिजिनल नंबर में पहला डिजिट छोटा रखना है ना, दूसरा बड़ा रखना है, तो ही तो उल्टा करने से बढ़ेगा। ओके, तो 2 का डिफरेंस भी रखना है। ओके, इसके अलावा ये तो है, इसके अलावा तो 2 से, अगर 2 से चालू करो तो यहाँ 4 होगा, 3 तो यहाँ 5 होगा, पर पूरा लिस्ट नहीं निकालना, लास्ट क्या आएगा 7, तो यहाँ 9 होगा। 8 और 10 तो कर नहीं सकते, सिंगल डिजिट के नंबर है। तो बस कितने नंबर हुए भाई? 2 से 7, मतलब 1 से 7 होते तो 7 होते, तो 2 से 7 ऑब्वियसली 6 नंबर हुए। तो वही पूछा कितने नंबर्स होंगे? 6 नंबर्स होंगे। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको ये पता है कि अच्छा भाई 18 का डिफरेंस कब बनता है? जब डिफरेंस 2 होता है। और क्योंकि हमें बोला है भाई इसका उल्टा नहीं लेना, 97 नहीं लेना, क्योंकि उसको उल्टा करने से 18 कम होता है ना। अगर आप 97 भी ले सकते हो, पर उसमें दिक्कत ये हो जाएगी 18 का डिफरेंस आएगा, लेकिन 18 बढ़ेगा नहीं, 18 कम हो जाएगा, क्योंकि पहला डिजिट छोटा रखोगे तो अभी वो नंबर छोटा है, उल्टा करने से बढ़ेगा। पहला डिजिट बड़ा रखोगे तो अभी वो नंबर बड़ा है, उल्टा करने से छोटा होता है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। बस तो इसी पे चलना है। यहाँ पे देखते हैं 2 डिजिट नंबर के 2 डिजिट का डिफरेंस 5 है। ओके, सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय, दोनों को रिवर्स करने से 121। जैसे 121 पता चला, हमें पता है कि 2 नंबर का टोटल 11 इंटू सम ऑफ डिजिट होता है, तो ये 11 इंटू 11 है, तो सम ऑफ डिजिट 11 हो गया, ये यहाँ से पता चला। और ऊपर बोला ही है कि दोनों का डिफरेंस 5 है। तो लीनियर इक्वेशन 1 में हमने सीधा सिखाया था कि जब भी आपको 2 नंबर का टोटल और 2 का डिफरेंस दिया है, फटाक से विदाउट इक्वेशन आप वो 2 नंबर ढूंढ सकते हो। अब उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, जिन्होंने नहीं देखा पार्ट 1 देख लीजिए, तो आपको सीधा पता है 11, 5, 16, 8 और 3, तो वो 2 नंबर हो गए 8 और 3, लेकिन हमें स्मॉलर डिजिट पूछा है, सो 3 आपका आंसर। तो देखिए कोई इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, और ये सब चीज़ माइंड में भी हो सकती है। ये तो मैं पूरा आपको समझाने के लिए 2 चीज़ें लिख रहा हूँ। वापस देखिए शांति से, हमें बोला है एक नंबर और उसका उल्टा करने के बाद जो सम होता है वो 121 है। तो हमें पता है कि वो जो सम होता है वो तो 11 इंटू सम ऑफ डिजिट होता है, तो 121 11 इंटू 11 होता है, तो सम ऑफ डिजिट तो 11 हो गया, यानी 2 डिजिट का टोटल 11 है, डिफरेंस 5 है, वो ऊपर दिया था। और वो भी मैंने विदाउट इक्वेशन सिखा दिया है पार्ट 1 में कि 11 सम हो, डिफरेंस 5, तो 11 + 5 16 का आता है। एक नंबर 8 हो गया, दूसरा 3 हो गया, ये पूरा मैंने सिखाया है। तो 8 और 3 देखिए टोटल 11 हो गया, डिफरेंस 5 भी हो गया। तो इस 2 डिजिट में छोटा डिजिट क्या है? 3 है ना, सिंपल सी बात। फाइन, यहाँ पे वापस समझते हैं। जब आप रिवर्स करते हो 2 डिजिट के नंबर को, उसका सम 154 आता है। हमें पता है ये तो 11 इंटू 14 है, तो सम ऑफ डिजिट तो 14 हो गया, सम ऑफ डिजिट 14 हो गया। आगे बोला है 36 माइनस करने से उसके डिजिट रिवर्स होते हैं। तो हमें पता है कि 2 नंबर का डिफरेंस 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट होता है। तो 36 क्या है? 9 इंटू 4 है, तो 4 क्या हो गया? डिफरेंस ऑफ डिजिट हो गया, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। तो अभी हमें पता है कि सम 14 है, डिफरेंस 4 है, तो 14 + 4 18 का आधा, एक 9 होगा, दूसरा 5 होगा, तो मिल गया 9 और 5। पूछा क्या है? 10th डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। अब शांति से याद रखना कि 95 होगा या 59 होगा, वो समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं 10th डिजिट पूछा है। तो शांति से देखिए हमें पूछा क्या था? 36 सब्ट्रैक्ट करने से, ओरिजिनल नंबर में से 36 माइनस करने से वो रिवर्स होता है, यानी बड़ा वाला नंबर ओरिजिनल है, 95 ओरिजिनल है, 59 नहीं, क्योंकि 59 में 36 माइनस करने से उल्टा नहीं होगा, बड़े में से माइनस करने से उल्टा होगा। तो 95 है, उसका 10th डिजिट क्या है? 9 है ना। आपका जो 95 हुआ तो उसका आपको आंसर देना है 9, तो ये आपका आंसर हुआ। क्लियर है? ओरिजिनल नंबर ये है और उसका 10th डिजिट 9 है। तो समझ में आ रहा है? अगर आपको रूल ही नहीं पता है तो देखिए आपको पूरा इक्वेशन बनाना पड़ेगा कि अच्छा एक नंबर xy है, यानी कि 10x + y है, फिर आप बोलोगे एक नंबर 10x + y है, दूसरा नंबर x + 10y है, इस दोनों का टोटल करो तो 11x + 11y = 154 है।
तो एक तो ये इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा बोला है व्हेन 36 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी आप बोलोगे 10x प्लस वाई में से 36 माइनस करने से ये नंबर मिलता है x प्लस 10y मिलता है। तो ये दो वेरिएबल, दो इक्वेशन ऑब्वियसली सॉल्व होंगे, लेकिन कितना सारा टाइम लगेगा और वहाँ पे कहीं भी आपने गड़बड़ कर दी तो गए। जबकि ये सिंपल, अगर आपको रिलेशन याद है ना, और रिलेशन भी क्या था, आसान था, 2 डिजिट का नंबर और उसका सम 11 इंटू सम ऑफ डिजिट होता है। तो ये 11 इंटू 14 है, तो सम ऑफ डिजिट 14 हो गए। 36 माइनस करने से वो उल्टा हो जाता है, इसका मतलब कि उस दोनों का डिफरेंस 36 है, तो 9 इंटू 4, 4 क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स हो गया। तो टोटल 14 है, डिफरेंस 4 है। और हमने पार्ट 1 में ये तो सीखा था कि जब 14 और 4 तो ऐड करके 18 का आधा बड़ा नंबर होता है, पूरा समझाया था, लॉजिक के साथ सिखाया था, रट्टा नहीं। 14 और 4 18 का आधा 9, तो एक 9 हो गया, टोटल 14 है, तो दूसरा 5 हो गया। सो 95 एंड 59। लेकिन कौन सा लेना है, अगर यहाँ एडेड होता, सब्ट्रैक्टेड की जगह सिर्फ क्वेश्चन में एडेड हो जाता, तो 59 का आंसर 5 देना पड़ता है ना। अभी सब्ट्रैक्ट करने से उल्टा हो रहा है, दैट मीन्स अभी वाला नंबर बड़ा है, 95 है तो 9। क्लियर है ना। यहाँ पे 2 डिजिट का रेशियो 1:2 है। सम दोनों को उल्टा करने, सम भाई क्या होता है, 11 इंटू 12, ये 11 इंटू 12 है, तो 12 हो गया सम ऑफ डिजिट, 12 सम ऑफ डिजिट हो गया और उसका रेशियो 1:2 है। 12 को 1:2 में बांटना तो सबको आता है, 4 and 8 है ना, तो नंबर हो गया 48। क्लियर है। पूछा है फाइंड द ग्रेटर डिजिट ऑफ द नंबर, ग्रेटर डिजिट इस दो में बड़ा कौन सा है, 8 आपका आंसर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में अब सुलझा दोगे, कुछ भी नहीं है उसको, अगर आपको रिलेशन पता है तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर की प्रोडक्ट 24 है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर, ओके, ये डिफरेंस 45 है, हमें पता है 9 इंटू 5, तो 5 क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। 2 नंबर का डिफरेंस 5 है और प्रोडक्ट 24 है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, बेसिकली बोल रहे हैं x इंटू वाई 24 है और x और y का डिफरेंस 5 है। आप ही खुद बताओ, ऐसे दो नंबर x 24 के ऐसे दो फैक्टर निकालो, डिफरेंस 5 हो, 8 and 3 है ना, तो 8 and 3 पूछा गया है। फाइंड द सम ऑफ बोथ द डिजिट, इसके दोनों डिजिट का सम करेंगे तो 8 + 3 11 आपका आंसर है ना। तो बहुत ही आसान सी चीज़ होगी, अगर आपको रिलेशन पता है तो कोई इक्वेशन नहीं, कुछ भी नहीं। फाइन। यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है, ओके, उस तीनों का टोटल 9 है और जब उसमें से 297 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर उल्टा हो जाता है। आपको याद है ये 297 तो 99 इंटू 3 है, यानी कि 3 क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन, आपके लिए पूरा लिख रहा हूँ, बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट। समझ में आ रहा है ये क्या होता है, क्योंकि 297 दो का डिफरेंस याद है ना, 99 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, वही तो चेंज होता है ओरिजिनल 2 नंबर में, आगे हमने देखा था। तो यहाँ पे 297 देखिए पता चला 99 इंटू 3 है, तो 3 क्या हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस। अच्छा, अब पहला डिजिट बड़ा होगा या छोटा, लास्ट वाला बड़ा होगा, क्योंकि हमें बोला है कि जब ये माइनस करते यानी ऑलरेडी हमारा नंबर पहला वाला डिजिट बड़ा होगा, यानी ये अगर 3 डिजिट का नंबर है तो ये x + 3 होगा और ये x होगा, है ना। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए पहला वाला डिजिट 3 का तो डिफरेंस था, हमें पता चला ये 3, तो 3 का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली लास्ट वाले से ये वाला 3 बड़ा होगा। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द 10th डिजिट ऑफ द हाईएस्ट सच 3 डिजिट नंबर। फिर तो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर लेना हो तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा तो 9 तक ही पहुंच सकता है, तो ये 9 तो ये 6 पहुंच सकता है। लेकिन एक सेकेंड, हमें ऊपर बोला है सम ऑफ डिजिट तो 9 ही है, तो ये तो 15 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं ले सकते। वैसे सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर ये हो सकता है, पर फिर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी कि तीनों का टोटल 9 ही करना है। जब तीनों का टोटल 9 ही करना है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 कर लेते, 3 का डिफरेंस भी आ गया, टोटल 9 भी हो गया, तो बीच में 0 डाल दो, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर रखना है तो ये सबसे बड़ा रखना ज़रूरी है ना। अब 7 क्यों नहीं रख सकते, 7 और 4, तो फिर टोटल 9 नहीं हो पाएगा, तो टोटल 9 इसी दोनों को दे देते हैं, है ना। हो गया 603। तो आपको पूछा है 10th डिजिट, ये हाईएस्ट नंबर हुआ, इसका 10th डिजिट 0 आपका आंसर है। देखिए ऐसे सबसे छोटा नंबर पूछा होता तो हम इसको ले लेते, 1 और उसका +3 4 ले सकते थे। हाँ,
तो फिर ये कर सकते थे, है ना। अगर सबसे छोटा पूछा होता तो 1 4 5 और बीच में भी 4 ले लेते, क्योंकि टोटल 9 करना था, तो उसका सम ऑफ डिजिट। अगर लीस्ट पूछा होता, हाईएस्ट की जगह लीस्ट, तो उसका नंबर ये बनता और 10th डिजिट ये आपका आंसर होता। अगर लीस्ट पूछा होता तो अभी हाईएस्ट पूछा है तो आंसर ये है ना। तो थोड़ा सा लॉजिक, बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्लस थोड़ा सा लॉजिक, क्योंकि 3 वाले थोड़े और कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए, ऑफ कोर्स आप पोज करके पहले खुद ट्राई करना, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। यहाँ पे भाई 3 डिजिट नंबर रिवर्स करने से 396 को देख के ही पता है कि ये 99 मल्टीप्लाइड बाय 4 होता है ना। तो 99 मल्टीप्लाइड बाय 4 होता है, यानी 4 क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, इस दोनों का डिफरेंस 4 है। आगे हमें क्या बोला है, 396 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर छोटा है। क्लियर, समझ में आ रहा है। 3 डिजिट नंबर को रिवर्स करते तो बड़ा हो जाता है, यानी अभी ये छोटा है। ओके, 4 का डिफरेंस है, ये वाला छोटा है, यानी ये x है तो ये x + 4 है। इतना तो समझ में आ पा रहा है, ठीक है। 10th डिजिट 2 है, बीच में तो 2 ही है, ठीक है भाई। अब बोला है 100 डिजिट जो है वो हाफ द यूनिट डिजिट, 100 डिजिट जो है वो आधा है, इससे आधा है, फिर डिफरेंस 4 है और आधा है, तो 4 और 8 ही होंगे। इतना तो समझ में आता है, 4 8, तो आधा भी हो गया, डिफरेंस 4 भी हो गया। सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए 3 डिजिट नंबर क्या हुआ, 4 + 2 + 8, 14 आपका आंसर है ना। समझ में आ रहा है। तो जस्ट आपके बेसिक इक्वेशन देखिए, पार्ट 1 भी क्लियर होना चाहिए, तो आपको सीधा दिखेगा कि अच्छा इससे ये 4 ज़्यादा था और ये आधा भी था, तो 4 का डिफरेंस है और आधा भी है, तो 8 है 4, ऐसा सीधा दिखना चाहिए अगर आपने वो पार्ट 1 अच्छी तरह किया है तो। वरना फिर वहाँ पे भी आप इक्वेशन लगाओगे तो फिर क्या ही फ़ायदा, है ना। ये सिर्फ चुटकियों में दिखनी चीज़ें चाहिए। तो देखिए, अगर आपको इस तरह से पढ़ना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐप डाउनलोड करें और बहुत ही टेक्निकली स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। मैं यहाँ पे आपको देखिए पूरी डिटेल समझा देता हूँ। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो प्ले स्टोर पे BTtude सर्च करिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। लॉगिन करने के लिए यूज़ अनदर मेथड पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कीजिए। लेकिन अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर पर क्लास प्लस सर्च करके ऐप डाउनलोड कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन कोड की जगह ZJIXU टाइप करें और अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करें। साइन अप करने के साथ ही आप BTtude के होम पेज पे आ जाते हो। अब आप स्टोर टैब पर क्लिक करें और कोई भी फुल कोर्स को खरीदने से पहले आप सिर्फ 10 रुपए में कोई भी कोर्स का डेमो खरीद सकते हो। तो अगर आप इस तरह से पढ़ते हो तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, ऐप में सिर्फ 10 रुपये में डेमो कोर्स है। अगर आपको अच्छा लगता है फिर ही पूरा कोर्स आपको लेना है, और बहुत ही अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको एग्ज़ाम मिलेगी, असाइनमेंट मिलेंगे ना। तो स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत ही आसान होगी। तो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, है ना। एक और वीडियो लीनियर इक्वेशन का पार्ट 4 आएगा बेसिक में, उसके बाद मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल सब धीरे धीरे आएंगे। अभी तो हम जस्ट स्कूल फंडामेंटल्स लेवल का कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से। ऑलराइट देन, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।